गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाइट ब्लड सेल के ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट से स्टार्ट होगा। तो आइए समझते हैं ग्रेनुलोसाइट क्या चीज़ है। दीज WBC contain many granules in cytoplasm. These forms 68% पार्ट ऑफ टोटल WBC। ये पूरे WBC का 68% पार्ट घेरे रहती हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक अगर बात करें हम तो वो है इयोसिनोफिल्स। क्या है बेटा? इयोसिनोफिल्स। दीज सेल्स हैव ग्रेनुलर, अर्थात दीज सेल्स हैव ग्रेनुलर, ये ग्रेनुलर इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुलर इन साइटोप्लाज्म एंड स्टेन्ड विद एनी एसिड डाई ईओसिन। ये क्या होती हैं? स्टेन्ड होती हैं, जिसे हम कहते हैं ये सेल्स होती हैं ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म के अंदर, इनके ग्रेनुलर्स पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है और साथ ही साथ में क्या होता है? दानेदार, जिसे हम कहते हैं। और इसको एसिड के साथ डाई किया जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ईओसिन। ठीक, हैंस इट इज़ कॉल्ड इयोसिनोफिल्स। ये इसे हम इयोसिन लविंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इट्स न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड। इसमें दो तरह के दो लोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड होता है ये। ठीक है, इस तरह से ये बाइलोब्ड होता है। ओके बेटा, अगर हम इसे कहें तो ठीक, इसका न्यूक्लियस जो होता है कैसा होता है? वो बाइलोब्ड होता है। और द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ eosinophils is destruction and detoxification, मतलब रिमूवल ऑफ टॉक्सिक डिस्ट्रक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम ब्लड। ब्लड के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करना, मतलब उसका टॉक्सिक को ब्लड के अंदर से निकालना। ओके बेटा, आगे है आपका बेसोफिल्स। क्या है बेसोफिल्स? दीज सेल्स हैव ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म एंड स्टेन्ड विद बेस डाई। बेस का मतलब ये बेस से क्षार से है, हैंस कॉल्ड बेसोफिल्स, बेसिक डाई लविंग। ठीक है, देयर न्यूक्लियस इज ट्राइलोब्ड या थ्री लोब्ड होता है इसका, जैसे हम ट्राइलोब्ड कहते हैं। अब समझ लो कुछ इस तरह से, ये इस तरह से अगर हम इसकी बात करें, ठीक है बेटा, तो ये इसका न्यूक्लियस इस तरह से ट्राइलोब्ड होता है। दैट्स क्लियर? तो दैट इज ट्राइलोब्ड। एंड फंक्शन ऑफ वेसोफिल्स इज रिमूवल ऑफ वेस्ट और पैथोजन फ्रॉम ब्लड। दैट इज क्लियर? इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को, पैथोजन को बाहर निकालना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। तीसरा टॉपिक हमारा बेटा न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स में देखते हैं क्या होता है। दीज सेल्स हैव ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, ये भी ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म रखते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों ही ग्रेनुलोसाइट की ब्रांच हैं, इसके तीन पार्ट हैं। ठीक, आई क्या है? एंड स्टेन्ड विद न्यूट्रल डाई, ये न्यूट्रल डाई से होता है बेटा। अगर हम इसको देखें तो किससे है? ये न्यूट्रल डाई से होता है। हैंस इट कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रल डाई लविंग। दैट इज क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं। द न्यूट्रोफिल्स हैव फाइव-lobed और multi-lobed और मल्टीनोड और एस-शेप्ड न्यूक्लियस। ये कैसे हैं? मल्टीलोब शेप्ड न्यूक्लियस कैसे, मतलब इसमें बेटा इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से, सॉरी बेटा, इस तरह से कुछ एक सेल होती है। ये गोल होगी बेटा, अभी आपको उसमें आगे डायग्राम में दिखाऊंगा मैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं थ्रू फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस की सहायता से। सेल ईटिंग फिनोमिनन, डेट इज कॉल्ड सेल ईटिंग फिनोमिनन के तहत। ठीक है, फैगोसाइट इसलिए कहते हैं कि ये उन पैथोजन को या उन सेल्स को, डिस्ट्रॉय सेल को, जो बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं उनको खा जाती हैं, इनगल्फ कर जाती हैं। ठीक, न्यूट्रोफिल्स अरेस्ट
इन्वेडिंग बैक्टीरिया उनको जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, एंड किल दैम पकड़कर उनको मार देती हैं। दस न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो नोन एज माइक्रो पोलिसमैन, इनको माइक्रो पोलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? माइक्रो पोलिसमैन ऑफ ब्लड। डेट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इसका ए ग्रेनुलोसाइट। बेटा अब तक हमने ग्रेनुलोसाइट के 3 चीज़ें पढ़ी थी, 3 इसके हेडिंग्स पढ़े थे। कौन कौन से? एक ईसिनोफिल्स, दूसरा आपका बेसोफिल्स और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। अब हम पढ़ रहे हैं आपका ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट में दी WBC हैव नो ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, मतलब मान लो ये WBC है तो एक तो ये हो गई ये मान लो कि WBC में इसके अंदर इस तरह से ये क्या है, ये ग्रेन्यूल्स हैं इस तरह से दानेदार साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स है, बस इसके अंदर क्या पाया जाएगा? आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा। बट इसमें न्यूक्लियस तो पाया जाएगा, ठीक है, साथ में क्या पाया जाएगा? इसमें न्यूक्लियस के साथ में इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें अब्सेंट होते हैं। डेट इज क्लियर। WBC के उसमें अब एक ग्रेनुलोसाइट में क्या है? दे कंटेन क्या रखती हैं? क्लियर साइटोप्लाज्म विद ए लार्ज न्यूक्लियस। इसके अंदर जो होगा एक लार्ज न्यूक्लियस होगा, ठीक है बेटा। कैसा न्यूक्लियस होगा? एक लार्ज न्यूक्लियस होगा। और क्या होगा? देयर न्यूक्लियस इज विदाउट एनी लोब, और उसमें कोई भी लोब नहीं होगा। जैसे इसमें लोब थे वो सिंगल होगा, लोब नहीं होगा, ठीक। दे फॉर्म 32% पार्ट ऑफ टोटल WBC, देयर आर ऑफ 2 टाइप। और ये 32% उस RBC को घिरे रहते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके आगे देखते हैं। नंबर 1 लिम्फोसाइट, नंबर 2 मोनोसाइट। अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो द न्यूक्लियस इज स्मॉल, सेंट्रल एंड स्फेरिकल, ठीक है। एक तो स्मॉल होगा, मिडिल में होगा, और क्या होगा? सेंट्रल में होगा, और स्फेरिकल होगा, ठीक है, गोल होगा। दी सेल्स क्या है बेटा? दे आर लेस मोटाइल, ये थोड़ा कम चलित होता है। मतलब ये उसके अंदर का मान लो ये ब्लड है, तो ये मान लो ब्लड की ये कोई सेल्स है, तो इसके अंदर ये कम मोटाइल होगा, धीरे धीरे चलेगा। मोटाइल तो है बट कम है, लेस है, ठीक है। देन मोनोसाइट, मोनोसाइट से कम है लिम्फोसाइट, ठीक। फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन। इसका काम करना है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है पैथोजन के अगेंस्ट। ए सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ब्लड टू किल बैक्टीरिया, और एक ऐसा पदार्थ जो कि क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को किल करे, ऐसा सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना जो कि बैक्टीरिया को किल करे ब्लड के अंदर, और वायरस को। इस टर्म एड एंटीबॉडीज, और इसको हम क्या टर्म दे रहे हैं? इसको हम क्या पुकार रहे हैं? एंटीबॉडीज के नाम से पुकार रहे हैं। अगला आता है आपका मोनोसाइट, जो कि आपका एक ग्रेनुलोसाइट का दूसरा पार्ट है। देयर न्यूक्लियस इज लार्ज एंड हॉर्सशू शेप्ड, अर्थात हम इस तरह से मान लें कि इसका बेटा जो न्यूक्लियस है वो लार्ज और हॉर्सशू शेप्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हॉर्सशू शेप्ड, दे आर मोटाइल इन नेचर, ये मोटाइल इन नेचर होते हैं, एंड मूव फास्ट देन लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट की अपेक्षा तेज़ी से गति करते हैं। मोनोसाइट्स आर फैगोसाइट, ये इनका नेचर्स क्या होता है कि बैक्टीरिया को, वायरस को खाने का नेचर होता है इन नेचर, एंड ईट बैक्टीरिया विच कोज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। ऐसे बैक्टीरिया वायरस जो ह्यूमन बॉडी में कोज डिजीज़ करते हैं उनको खाने का नेचर इनके अंदर होता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या है इसमें। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये न्यूक्लियस है जिसका लिम्फोसाइट का, और ये मोनोसाइट का न्यूक्लियस देखो ये शू शेप्ड है, ये थोड़ा सा गोल स्फेरिकल और सेंट्रल में है। अब बाकी ये इसमें ग्रेन्यूल्स भी हैं, ये सारे में हैं बेटा, कहीं ऐसे नहीं कि थोड़ी सी जगह में ग्रेन्यूल्स हैं, सारे पूरी बॉडी के अंदर होंगी। ये आलसी बच्चे हैं, थोड़े समय बना के बस बाद में समझिए इतने में ही था, गलत चीज़ नोट करते हैं। इसको सुधार लेना, सारे में बनाना, अगर फ्यूचर में दूर दूर बनाओ बट सारे में बनाओ, ठीक। चलिए अगला टॉपिक देखें हम, तो ये ईओसिनोफिल्स और वेसोफिल्स के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। देखो यहाँ 2 लोब बने हुए दिखा रखे हैं,
यहाँ 3 लोब्ड बने हुए दिखा रखे हैं, ठीक। ये ग्रेन्यूल्स, इनके अंदर ये सब जगह ग्रेन्यूल्स हैं ये, और ये न्यूक्लियस है, ठीक। एओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर आगे बात आ गई, तो न्यूट्रोफिल्स इसमें 1 2 3 4 5 लोब्स हैं, ठीक। न्यूक्लियस है ग्रेनुलोसाइट में, बाकी सब में ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड के अंदर क्या है बेटा, ब्लड प्लेटलेट्स लास्ट टॉपिक है। दीज आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ब्लड सेल्स, ऐसी ब्लड सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दीज आर फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ मैमल्स, ये मैमल्स के ब्लड में पाए जाते हैं। दीज आर अमीबॉइड, ये अमीबॉइड की इन शेप होते हैं, अमीबॉइड की तरह होते हैं जैसे अमीबॉइड होता है, ठीक है। दे कंटेन सेवरल ग्रेन्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। दीज ब्लड सेल्स आर फ्लैट लाइक टाइल्स ऑफ ए फ्लोर, इनकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं जैसे फ्लोर की टाइल्स होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से फ्लैट होती हैं, बिल्कुल चपटी, ठीक। आगे अगर हम बात करें इनकी, तो दे परफॉर्म ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड को जमाने का कार्य करती हैं। एंड प्रिवेंट लूज ऑफ ब्लड, ब्लड को बहने से रोकती हैं। ड्यू टू माइनर कट, यदि कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाए, ठीक है, और इंजरी इन द बॉडी, बॉडी में कहीं भी छोटा मोटा कट लग जाए तो यहाँ पर ये थक्का बनाकर प्लेटलेट्स की सहायता से ब्लड को रोक देती हैं। यदि ज़्यादा इंजरी हो जाती है तब उसको हमें क्या करना पड़ता है, स्टिचेस करना पड़ता है, मतलब टाँके लगाने पड़ते हैं, तब जाके हम उसको पट्टी करनी पड़ती है, तब हम ब्लड को रोक सकते हैं। डैट इज अंडरस्टैंड। चलिए ठीक, ये आगे इसका डायग्राम दे रखा है। देखो बेटा ये इसकी कोई आकृति नहीं है, उल्टी सीधी इस तरह से ये आकृति दिखा रखी है इसकी, ऐसे ऐसे करके अमीबा की तरह। इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस आपको इनमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। डेट इज द ग्रेन्यूल्स विद प्लेटलेट्स। ओके, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया बेटा। अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है वो फंक्शन ऑफ ब्लड है, वो हम आपको बाद में समझाएंगे अगली वीडियो में। थैंक्स बेटा, आज के लिए इतना ही।